लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से मिट्टी की जांच की जाती है और मिट्टी का नमूना लिया। कई फसलें हैं उसकी हार्वेस्टिंग चल रही है और बहुत सारे फसलों की कटाई हो भी। किसान भाई मिट्टी के नमूने लेंगे अपने खेतों से और उसके बाद हमें आप लोग भेज सकते हैं और उसकी जांच हम करके आप लोगों को उसके बारे में आगे बताएंगे। तो मैं वरुण सुप्रियाल से अनुरोध करूँगा कि वो मिट्टी के नमूने लेने की विधि के बारे में किसान भाइयों को विस्तार से बताएं। अभिनंदन करता हूँ। रबी सीजन समाप्त हो चुके हैं और हमारे अधिकांश जो फील्ड हैं वो खाली पड़े हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हर किसान को अपना खेत का मृदा परीक्षण करवाना चाहिए। तो मृदा परीक्षण के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों को मृदा का नमूना लेना है और उसके बाद उसकी किस तरीके से मिक्सिंग की जानी है। तो इस बात को लेके हम आज इस प्लॉट पे यहाँ पे मृदा परीक्षण के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्लॉट पड़ा हुआ है उसको हमने इसमें एक गलती ये कदापि नहीं करनी है कि हमने चारों कोनों से नमूना लेना है या फिर बीचों बीच से नमूना लेना है। तो ऐसे में ज़रूरी है या तो आप जिगजैग पैटर्न पे इसमें कुछ स्थानों का चिन्हांकन कर लें और चिन्हांकन के पश्चात वहाँ पे हम वी शेप का, अंग्रेजी का जो वी अक्षर होता है उस आकार का हम एक गड्ढा बनाएंगे। वी नॉच कहते हैं इसको। तो हम बता रहे हैं आपको प्रक्रिया। जैसे माना कि हमने यहाँ पर ये एक स्थान चयनित कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम वी नॉच का एक गड्ढा बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक बात ये भी बताना ज़रूरी है कि इसमें हम कौन सी फसल लगा रहे हैं। फसल अधिकांश जो फसल होती हैं वो उनकी देखना पड़ता है, उनका रूट सिस्टम कैसा है, उनका जड़ तंत्र कैसा है, वो कितना गहरा जाएगा। तो यहाँ पे हम फसलें लगाने जा रहे हैं तो ऐसे में 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई का हम यहाँ पे वी नॉच का गड्ढा बनाएंगे। तो यहाँ पे अंग्रेजी में जो वी अक्षर का है उस शेप का हम गड्ढा बना रहे हैं। वी शेप का गड्ढा बनाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको सबसे पहले अगर इसमें कोई पहले से ही खाद वगैरह पड़ी है तो उसको आप लोगों ने आपने साफ़ करना है और उसके बाद जो भी झाड़ फूस है या घास फूस है, पत्थर है, कंकड़ है, उसको हटा लेना है। उसके बाद हमने इस प्रकार के वी अक्षर का एक गड्ढा बनाना है जो कि लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई पर होनी चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पे स्केल है और ये लगभग 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लगभग ये गड्ढा तैयार हो चुका है और ये लगभग 15 सेंटीमीटर इसकी गहराई जा चुकी है। तो अब इससे हम नमूना एकत्रीकरण करेंगे। नमूना एकत्रीकरण के लिए हम एक प्लास्टिक की ट्रे ले लेते हैं और ये छन्नी भी ले लेंगे। अब ये गड्ढा क्योंकि तैयार हो चुका है तो इसमें हमने 2 से 2.5 सेंटीमीटर की जो परत है वो दोनों साइड से निकालनी है। तो लगभग 2 सेंटीमीटर मोटी हम यहाँ पे परत निकाल रहे हैं इस मोटाई की। ऐसा ही हम यहाँ से भी लगभग 2 सेंटीमीटर मोटाई की परत को निकाल लेंगे। इसको हम अपने पास रखेंगे और इसको बारीक है कि 2 mm की हमारे पास यहाँ पे छन्नी है, इसकी सहायता से हम इसको छान लेंगे ताकि जितने भी जो मोटी कंकड़ पत्थर है वो हमारे निकल जाएं। इस तरीके से हम वी शेप के गड्ढे बनाएंगे। ऐसे ही हम खेत में अलग अलग जगह पे इसी प्रकार के वी नॉच के गड्ढे बनाएंगे और उसके पश्चात हम क्या करेंगे कि इन गड्ढों से जो भी मिट्टी हमने एकत्रीकरण की हुई है उसको हम आपस में मिलाएंगे ताकि हमारा एक प्रतिनिधि नमूना तैयार हो सके। तो प्रतिनिधि नमूना बनाने के लिए हमने इसको जो जितनी भी जगह से हमने मिट्टी एकत्रित की है उसको हम एक ट्रे में रख के बाद उसमें साफ फर्श में या किसी भी हमारी तिरपाल की जो सीट है या प्लास्टिक की सीट है उसमें हम इसको फैलाएंगे गोलाई में।
माना ये हमने पूरे खेत से हमने पूरी मिट्टी एकत्रीकरण कर दी है। सब जगह जितने भी हमने स्थान चिन्हित किए थे उनमें से हमने ये मिट्टी को एकत्रीकरण किया है। उसके बाद हमने अब इसको किस तरीके से प्रतिनिधि नमूना तैयार करना है उसका थोड़ा सा प्रोसेस बता रहे हैं। हमने ये मिट्टी ले ली है, उसके बाद हमने इसको एक साफ तिरपाल में इसको फैलाना है और इस प्रकार से गोलाई में फैलाना है। इस प्रकार से गोलाई में फैलाने के पश्चात हमने इसके 4 भाग करने हैं। इस तरीके से हम 4 भाग कर देंगे। 4 भाग करने के पश्चात क्या होता है कि आमने सामने के कोई भी 2 भागों को हम हटा देंगे। अब हमारे पास शेष 2 भाग बचे हुए हैं। अब इन दोनों भागों को भी हम पुनः एक गोलाई में फैला देंगे। इसको अलग करके बचे हुए 2 भागों को पुनः हम गोलाई में फैला देंगे और इसके पश्चात फिर से इसके 4 भाग कर देंगे। 4 भाग करने के पश्चात फिर से हमारे पास आमने सामने के 2 भाग बचेंगे। 2 भागों को अलग करने के बाद और अब बचे हुए शेष 2 भागों को पुनः यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि लगभग आधा किलो मिट्टी हमारे पास न बच जाए। इसको हमने गोलाई में फैलाने का हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि इससे आपका जो प्रतिनिधि नमूना होता है वो प्रतिनिधि नमूना पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में बेहतर है कि अच्छे से मिक्सिंग की जाए। तो मिक्सिंग करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है और इसके पश्चात जो हमारी बची हुई मिट्टी है, जो हमारी आधा किलो मिट्टी हमारी बच गई है, उसको हम अपने पास रख लेंगे और इस प्रकार के हम बैग्स में एकत्रीकरण कर लेते हैं। इस प्रकार से एकत्रित करके हम यहाँ पर एक टैग लगाएंगे और जिसमें कि किसान का नाम, मृदा नमूना कलेक्ट करने का दिनांक, किसान का आधार कार्ड नंबर, किसान का मोबाइल नंबर और किस गांव से कितनी तारीख को कितनी गहराई से और वहाँ पे कौन सा फसल चक्र था इत्यादि पूरी जितनी भी डिटेल्स हैं उसके साथ हम इस टैग में लगा देंगे। इसके अलावा जो एक मुख्य काम और है, इसमें हमारा एक GPS सिस्टम होता है। आजकल अगर GPS सिस्टम आपके पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल में विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिनकी सहायता से आप अपने मोबाइल में GPS को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जितने भी हमारी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, देशांतर, अक्षांतर जो होती है या समुद्र तल से ऊंचाई है उसको हम इसमें नोट कर देते हैं और ये आपको हमें देनी होती है और जिसके आधार पर हम आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हैं। और इस प्रकार से हम नमूनों को प्रयोगशाला में जाँच के लिए भेज